हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर एक नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। मैं सोनू लांबा आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा करके चलूंगा कि आप लोगों के पास जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की है, 2 टाइप की है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बाद हम इस लेक्चर में जान करके चलेंगे कि जो पाथ डिस्टेंस है, ठीक है, पाथ लेंथ और डिस्टेंस है उसको समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको समझ करके चलेंगे, और फिर यहाँ पर हम समझ करके चलेंगे कि जो यूनिफॉर्म मोशन है हमारी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उनको यहाँ पर हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज के इस लेक्चर में मजा आने वाला है, आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर हेडिंग डाल करके चलेंगे आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स, यानी कि जो आप लोगों की फिजिकल क्वांटिटीज है ये कितने टाइप्स की हैं, 2 टाइप्स की है। कौन कौन सी है भाई, एक है आप लोगों की स्केलर क्वांटिटीज और एक है आप लोगों की नंबर 2 पर क्या है भाई आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटीज, जो आप लोग अगली स्लाइड पर जान करके चलेंगे। ठीक है भाई, अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन टॉपिक को पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक और स्टेबिलिटी के साथ देख करके चलें। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारी है स्केलर क्वांटिटी। नंबर 1 पर क्या है भाई हमारी स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है आप लोगों की, ठीक है, वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें क्या होता है भाई ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्या कहलाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी भाई स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप लोगों की स्पीड है, जैसे स्पीड कैसी क्वांटिटी है आप लोगों की, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल ये सभी क्या है भाई आप लोगों की स्केलर क्वांटिटीज आप लोगों की हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम देख करके चलते हैं यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज आप लोगों की क्या है भाई, नंबर 2 पर हेडिंग डालेंगे आप लोग वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है आप लोगों की ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें क्या होता है भाई दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, ये क्या कहलाएंगे आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे नंबर 1 पर एग्जाम्पल है आप लोगों का वेलोसिटी। नंबर 1 पर एग्जाम्पल क्या है आप लोगों का वेलोसिटी। ठीक है, नंबर 2 एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्सीलरेशन। क्या देख सकते हैं आप लोग, एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्या है भाई आप लोगों का एग्जाम्पल, जैसे फोर्स आप लोग 4 एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट। ये सब क्या है भाई आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है सब आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप लोग इन्हें क्या कर सकते हैं भाई एग्जाम्पल के रूप में भी लिख करके चल सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गई है कि आप लोगों की स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली है, नोट डाउन आप लोगों ने कर ली होगी। ठीक है भाई, इसके बाद देख करके चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर पाथ लेंथ या डिस्टेंस। ठीक है भाई, अब पाथ लेंथ या डिस्टेंस क्या होती है आप लोगों को इसे क्या करना है, जानना है। ठीक है भाई, हमारे पास क्या है कोई बॉडी है। अब बॉडी क्या करती है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है। तो वो उस पाथ की जो रियल लेंथ ट्रेवल करती है वो लेंथ क्या कहलाती है आप लोगों की, डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, डिस्टेंस कहलाती है। यानी कि जो आप लोग एक्चुअल पाथ की जो डिस्टेंस क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है भाई, एक्चुअल पाथ की जो डिस्टेंस आप लोग ट्रेवल करते हैं
उस लेंथ को हम बोल करके चलते हैं पाथ लेंथ या डिस्टेंस बोल करके हम चलते हैं। तो आप लोग इसे पेपर में कैसे लिख करके आएंगे और कैसे आप लोग इसे याद करेंगे। द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल यानी कि बॉडी है जो क्या कर रहा है इन ए मोशन इज कॉल्ड द क्या भाई पाथ लेंथ। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों के पास पार्टिकल है वो पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ की लेंथ को क्या कर रहा है ट्रेवल कर रहा है, उस लेंथ को हम बोलते हैं पाथ लेंथ या डिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई, पाथ लेंथ या डिस्टेंस बोल करके हम चलते हैं। ठीक है भाई, अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं की पॉइंट्स देख करके चलते हैं। इसके क्या की पॉइंट्स है हमारे इंपॉर्टेंट क्या की पॉइंट्स है, तो इन्हें हम क्या करते हैं देख करके चलते हैं। ठीक है, नंबर एक क्या कहा भाई, जो हमारे पास लेंथ है मतलब जो पाथ लेंथ है या डिस्टेंस है ये कैसी क्वांटिटी है आप लोगों की, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें आप लोगों का क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है ना कि डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, यानी कि इसमें आप लोगों का मैग्नीट्यूड होता है नो डायरेक्शन, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन आप लोगों की नहीं होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों की डिस्टेंस होगी, जो आप लोगों की पाथ लेंथ होगी ये क्या होगी भाई पॉजिटिव होगी, ये कभी भी नेगेटिव की नहीं हो सकती है, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। इसके बाद है आप लोगों के यहाँ पर पॉइंट नंबर नेक्स्ट इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि ये क्या है भाई जो हम डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड करते हैं वही है हमारी डिस्टेंस। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो हमारे पास डायरेक्शन है उसके बिना जो हम क्या करते हैं एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही क्या हमारी पाथ लेंथ है, वही क्या हमारी पाथ लेंथ है। ठीक है भाई, अब क्या कहा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा है पाथ लेंथ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी कि इसमें क्या कहा है कि जो पाथ लेंथ है आप लोगों की वो इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर देन भी हो सकती है, किससे भाई डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि इसमें यह बोला गया है कि जो आप लोगों की लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट्स के बराबर भी हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के की पॉइंट्स किसके भाई डिस्टेंस के। तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, कौन से टॉपिक में आप लोगों को कमी लगी है उस कमी के बारे में भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट है भाई हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। आप लोग इसको जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई हमारा, ये क्या है भाई ये हमारी क्या है भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है इसके बीच की क्या है भाई हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कोई पार्टिकल है वो पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या करता है ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को हम बोल करके चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल करके चलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोल करके हम चलते हैं। तो आप लोग इसे कैसे याद करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि एक प्रकार की ये डिस्टेंस ही है, क्या है भाई डिस्टेंस ही है लेकिन कैसी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और किन के बीच में बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो आप लोगों की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम बोल करके चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट बोल करके चलते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं भाई की पॉइंट्स यहाँ पर जान करके चलते हैं। क्या की पॉइंट्स है इसके हमारे, क्या की पॉइंट्स है। अब हमने ये कहा कि हम क्या करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ गई ना हमारी, क्या आ गई भाई डायरेक्शन आ गई। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इसमें लिख करके चलेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें क्या होगा भाई इसमें क्या होगा हैज डायरेक्शन, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसमें क्या होगा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर सेकंड इट कैन बी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी आप लोगों का हो सकता है। या आप लोगों का क्या होगा भाई पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट
हो सकता है। ठीक है भाई। अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भाई आप लोगों की, इसकी एसआई यूनिट होती है आप लोगों की मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आप लोगों की, मीटर। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसमें क्या है भाई, यहाँ पर हमारी डिस्टेंस थी ना, ये क्या थी हमारी भाई, डिस्टेंस थी। तो इसमें आप लोगों की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जो आप लोगों की यूनिट होगी, डिस्टेंस की यूनिट भी क्या होगी आप लोगों की, मीटर होगी। डिस्टेंस की यूनिट भी क्या होगी आप लोगों की, मीटर होगी। तो इसमें आप लोग ये पॉइंट आप लोग ऐड करके चलेंगे। ठीक है। तो जो हमारी डिस्टेंस है, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी भाई, मीटर होगी। क्या होगी, मीटर होगी, जिसका सिंबल क्या रहता है हमारा, स्मॉल एम रहता है। तो ऐसा आप लोग पॉइंट को इसमें ऐड करके चलेंगे, डिस्टेंस में आप लोग इसको ऐड करके चलें। तो ये हमारे क्लियर भाई। इसके बाद देख करके चलते हैं हम नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन, और इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ करके चलते हैं। और ये पेपर व्यू से भी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ करके चलना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है भाई, हमें हेडिंग डाल करके चलेंगे आप लोग, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है भाई, यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन ऑफ बॉडी इन विच इट covers equal distances in equal intervals of time, no matter how small these intervals may be। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा है आप लोगों को कि जो हमारे पास यहाँ पर बॉडी है, जो हमारे पास यहाँ पर बॉडी है, अगर ये बॉडी क्या करती है भाई, सेम डिस्टेंस को कवर करती है। क्या करती है भाई, सेम डिस्टेंस को कवर करती है, सेम टाइम इंटरवल में क्या करती है, डिस्टेंस को कवर करती है। तो इस प्रकार की जो मोशन होगी हमारी, वो कौन सी मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी। कौन सी मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन आप लोगों की होगी। लेट इज, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं, हमारे पास ये बॉडी है, ये क्या करती है भाई, 2 सेकंड में कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 5 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है। फिर अगले 2 सेकंड में क्या करती है, 5 मीटर की दूरी ट्रेवल करती है। फिर अगले 2 सेकंड में क्या करती है, ये अगले सेकंड में फिर क्या करती है, 5 मीटर की डिस्टेंस ही ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, एवरी टाइम इंटरवल में क्या कर रही है भाई, इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रही है, कवर कर रही है। यानी कि टाइम इंटरवल कितना ले रही है, 2 सेकंड, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 5 मीटर। यहाँ पर भी कितना है, 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 5 मीटर। यहाँ पर कितना है, 2 सेकंड का, और टाइम मतलब डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 5 मीटर। तो इस प्रकार की जो आप लोगों की मोशन होगी, इस प्रकार की मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई। इसके बाद इस पॉइंट में क्या कहा है हमें, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि इस प्रकार की मोशन में जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, वो क्या करेगा भाई, स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, मोशन करेगा, मूव करेगा। ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, वो गति करेगा। कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से क्या करेगा, वो मोशन करेगा, मूव करेगा। ठीक है भाई। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, और इसको क्या करेंगे, डायग्राम को आप लोग अपने नोट्स में बना करके चलेंगे, और अच्छे तरीके से इसको समझ करके, ठीक है, और नोट्स बनाते हैं आप लोग चलेंगे। ये थी आप लोगों की यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद देखते हैं हम इसके की पॉइंट्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमारे, उन्हें देख करके हम चलते हैं। ठीक है भाई। तो जो इसमें आप लोगों की स्पीड रहने वाली है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो इसमें आप लोगों की स्पीड रहती है, स्पीड कैसी रहती है आप लोगों की, स्पीड रहती है आप लोगों की कांस्टेंट। स्पीड कैसी रहती है आप लोगों की, इसमें कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी और वेलोसिटी भी आप लोगों की कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है। यानी कि नंबर 2 क्या कहा इसमें, जो वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगी आप लोगों की, कांस्टेंट रहेगी बोथ, यानी कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में आप लोगों की बॉडी क्या करेगी भाई, मूव करेगी, तो एक डायरेक्शन में ही मूव करेगी। तो इसमें जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और जो मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी भाई, कांस्टेंट होगी। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या कहा है, पॉइंट नंबर 3 में हमें कहा है कि जो एक्सीलरेशन है, जो एक्सीलरेशन है, ये क्या रहने वाला है भाई, 0 रहने वाला है।
ये जीरो कैसे होगा? जब हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है हमारा v2 माइनस में v1 अपॉन में कितना होता है भाई t2 माइनस में t1। अब यहाँ पर जो हमारा वेग है, वेलोसिटी है, ये एवरी कंडीशन में क्या है भाई कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि v1 की वैल्यू भी v, v2 की वैल्यू भी v, तो यानी कि v माइनस में v अपॉन में जो टाइम होगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा, या आप लोग अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग नहीं, मतलब टाइम इंटरवल भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो v में से v जाएगा तो कितना आएगा जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो आएगा। तो जो आप लोगों का एक्सीलरेशन है, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म मोशन में कैसा रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। कैसा रहने वाला है भाई? जीरो रहने वाला है। ठीक है भाई, फिर क्या करते हैं हम इसमें पॉइंट नंबर 4 देख करके चलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जो इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसमें क्या मिलेगी आप लोगों को? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, किसके साथ? कांस्टेंट स्लोप के साथ। किसके साथ? कांस्टेंट स्लोप के साथ आप लोगों को क्या मिलने वाली है? इसमें क्या मिलने वाली है भाई? ये मिलने वाली है आप लोगों को इसका स्लोप, यानी कि इसकी स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, तो कैसे ग्राफ होगा? ग्राफ होगा कुछ हमारा इस प्रकार से। अगर ये हमारी डिस्टेंस है, ये क्या है भाई डिस्टेंस है, और ये क्या है हमारा टाइम है, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। और ये क्या होगी हमारी इसकी स्ट्रेट लाइन होगी। ये क्या होगी हमारी इसकी स्ट्रेट लाइन होगी। यानी कि इस यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसमें हमें क्या मिलती है भाई? जब इनके बीच डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ को क्या करते हैं प्लॉट करते हैं, तो हमें क्या करते हैं भाई एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलती है, प्राप्त होती है। इसके बाद है आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं तो इन्हें हम क्या करते हैं जान करके चलते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा भाई? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसमें कहा है ए ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। यानी कि जो हमारे पास ट्रेन है अगर वो क्या कर रही है भाई कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक पर मोशन कर रही है, गति मतलब मूविंग है, तो वो क्या होगी भाई हमारी यूनिफॉर्म मोशन से क्या होगी गतिमान होगी, यानी कि मोशन में होगी। ठीक है, नंबर 2 इसमें क्या कहा है? ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। यानी कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड, विद यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि उसकी जो स्पीड है वो क्या है भाई यूनिफॉर्म है, बट डायरेक्शन चेंजेस, सो नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि इस कंडीशन में हमारी जो वेलोसिटी है वो आप लोगों की यूनिफॉर्म नहीं रहने वाली है, जबकि जो स्पीड है आप लोगों की वो क्या रहेगी? आप लोगों की यूनिफॉर्म रहेगी। कब? जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी, रिवॉल्विंग करेंगी किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड, तो उसमें जो आप लोगों की स्पीड है वो तो क्या रहने वाली है? यूनिफॉर्म रहने वाली है। लेकिन जो डायरेक्शन है आप लोगों की वो लगातार चेंज होती रहेगी। इसके कारण इसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है आप लोगों की वो आप लोगों की यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर थर्ड यानी कि एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एक क्लॉक्स नॉट यूनिफॉर्म होगी, यानी कि जो आप लोगों की क्लॉक की टिप है, ठीक है भाई, जो क्लॉक की सेकंड वाली जो टिप है वो कैसी होगी भाई? स्पीड होगी। जो उनकी वेलोसिटी होगी यानी कि जो उनकी मोशन होगी वो कैसी होगी भाई? फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्पीड होगी वो तो होगी यूनिफॉर्म, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? नॉट यूनिफॉर्म होगी, वो नॉट यूनिफॉर्म होगी। इसके बाद हम देख करके चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है आप लोगों का? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है आप लोगों का? इसको क्या करते हैं देख करके हम चलते हैं। ठीक है भाई, तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या कहा है? व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि इसमें यह कहा है कि जो आप लोगों की बॉडी है वो सेम टाइम इंटरवल्स में क्या कर रही है भाई? अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है। अगर आप लोगों की बॉडी सेम टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस को क्या करती है? कवर करती है, तो इस प्रकार की जो मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप लोगों की होगी।
क्या होगी भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप लोगों की होगी। ठीक है, इसमें क्या कहा फिर, और इट्स स्पीड डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इसमें क्या हो गया, आप लोगों की जो स्पीड और डायरेक्शन है वो क्या होगी भाई, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज होगी। इसलिए हम जो मोशन होगी इस मोशन को हम बोल करके चलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल करके चलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम बोल करके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, एक डायग्राम या चित्र से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या भाई, बॉडी है, ये हमारी बॉडी क्या करती है भाई, चलती है। क्या कर रही है भाई, मोशन कर रही है, मूव कर रही है। अब यहाँ पर क्या कर रही है भाई, ये सेम टाइम इंटरवल ले रही है। यहाँ पर भी 2 सेकंड का लिया है और यहाँ पर भी कितना लिया है, 2 सेकंड का। यहाँ पर भी कितना टाइम इंटरवल लिया है, 2 सेकंड का। लेकिन ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है सेम टाइम इंटरवल में, यहाँ पर कितनी की है भाई, 5 मीटर की है। यहाँ पर कितनी की है भाई, 4 मीटर की है। और यहाँ पर कितनी की है, 6 मीटर की है। तो इस प्रकार की जो आप लोगों की मोशन होगी, इस प्रकार की जो आप लोगों की मोशन होगी, इस प्रकार की मोशन को आप लोग बोल करके चलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल करके चलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप लोग बोल करके चलेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद ये पॉइंट लिख करके चलना है, ये आप लोगों का पॉइंट इंपोर्टेंट होने वाला है। इस पॉइंट में क्या कहा है, इट मीन्स द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। यानी कि इस कंडीशन में या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो आप लोगों की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, नहीं रहने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बॉडी है आप लोगों की उसमें क्या होगा भाई, एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, और ये क्या होगा भाई, डिक्लीरेटिंग होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जब आप लोगों की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो उस मोशन में आप लोगों का क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है भाई, वेलोसिटी कभी डिक्रीज हो रही है और कभी इंक्रीज हो रही है। कैसी, क्योंकि जब यहाँ से आप लोग फाइंड करके चलोगे ना वेलोसिटी, तो यहाँ पर कम, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज्यादा, इस तरीके से आप लोगों को वेलोसिटी मिलेगी। अब वेलोसिटी जब आप लोगों की क्या होगी, चेंज होगी, तो उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की मोशन होगी, इस प्रकार की मोशन में आप लोगों का एक्सीलरेशन जनरेट होगा। ठीक है भाई, इसके बाद की पॉइंट्स देखते हैं हम। यहाँ पर की पॉइंट्स को समझ करके चलते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है हमारी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसके की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं। तो की पॉइंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई, नंबर 1, यानी कि जो आप लोगों की इसमें स्पीड है, ठीक है भाई, जो इसमें स्पीड है ये क्या होगी भाई, चेंज होगी। किसके साथ, टाइम के साथ। इसमें जो आप लोगों की स्पीड है वो टाइम के साथ क्या होगी, चेंज होगी। नंबर 2, वेलोसिटी। जो वेलोसिटी आप लोगों की ये भी क्या होगी भाई, चेंज होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, यानी कि इसमें दोनों की दोनों चीजें आप लोगों की चेंज होगी। फिर आता है आप लोगों का यहाँ पर एक्सीलरेशन। इसमें आप लोगों का एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा, यानी कि क्या होगा भाई, नॉट 0 होगा। मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये भी हो सकता। ग्राफ जो होगा आप लोगों का ये कैसा होगा भाई, कर्व्ड लाइन का होगा, या ये इंडिकेट्स करेगा चेंजिंग स्पीड्स को। ये क्या करेगा भाई, जो इसमें आप लोगों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ये क्या करेगा भाई, कर्व्ड लाइन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करके चलेगा। ठीक है, अब ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, या तो आप लोगों की वेलोसिटी क्या कर रही है भाई, घट रही है, इस तरीके से होगा। या आप लोगों की वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके के क्या आते हैं हमारे, इसके ग्राफ आते हैं। इस तरीके के क्या होते हैं भाई, हमारे ग्राफ होते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद है हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख करके चलेंगे तो एग्जाम्पल क्या क्या है आप लोगों के। नंबर एक पर है आप लोगों का यहाँ पर, ए कार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड ऑन ए हाईवे। यानी कि जब आप लोग क्या करते हैं, हाईवे पर कोई कार चलाते हैं, हाईवे पर क्या करते हैं, कोई कार को चलाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग इसकी स्पीड को एक साथ रखेंगे, कि जो स्पीड आप लोगों ने शुरू में रख ली वही रखोगे। कभी आप लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और जैसे ही रास्ते में क्या हुआ भाई, मार्ग में क्या आया आप लोगों के, ब्रेकर आया या कहीं खाई सी आई, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, उसकी स्पीड को डिक्रीज करेंगे। तो इसमें आप लोगों की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करके आप लोग चलेंगे। ठीक है भाई, नंबर 2,
एग्जाम्पल क्या कहा है इसमें, एन ऑब्जेक्ट फेलिंग अंडर ग्रेविटी, यानी कि आप लोगों के पास कोई क्या है भाई, बॉब है, या आप लोगों के पास कोई बॉडी है, वो बॉडी क्या कर रही है भाई, ग्रेविटी के अंदर क्या कर रही है, फेलिंग कर रही है, क्या कर रही है भाई, गिर रही है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का एक्सीलरेशन है, यहाँ पर जो आप लोगों का एक्सीलरेशन है और वेलोसिटी है, वो क्या रहने वाले, चेंजिंग रहने वाले हैं। यानी कि जैसे जैसे बॉडी क्या करेगी, नीचे की ओर गिरेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और स्टार्टिंग में क्या रहेगी, इसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में क्या होगी भाई, रेस्ट से आएगी और कहाँ पर जाएगी, जैसे जैसे नीचे की ओर गिरेगी, उसकी जो मोशन होगी, जो उसकी वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। नंबर 3 पर है आप लोगों का यहाँ पर, ए पर्सन वॉकिंग इन ए, यो क्या भाई, क्राउडेड मार्केट, यानी कि आप लोगों का क्या है भाई, एक पर्सन है जो वॉकिंग कर रहा है, कहाँ पर, इस वाले सरफेस पर, यानी कि क्राउडेड सरफेस पर। ठीक है, मार्केट में क्या कर रहा है भाई, आप लोगों का वो पर्सन वॉकिंग कर रहा है। ठीक है भाई, इसके बाद है आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4, ए रोलर कोस्टर राइड, यानी कि जो आप लोगों का रोलर है वो क्या करता है, कोस्टर करता है, क्या करता है, कोस्टर राइड करता है। तो ये भी आप लोगों का नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या हो जाता है, एक एग्जाम्पल आप लोगों का हो जाता है। ठीक है भाई, तो आज के इस लेक्चर में हमारा इतना ही था दोस्तों। बाकी जो हमारा मटेरियल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद।